माँ, लक्ष्मी मेरी माँ। अरे भाई जरा देख के तो चलिए, क्या गाड़ी के नीचे मरने का है? भैया जी, अभी अभी जो माँ जी आपसे बात कर रही थी, क्या आप उन्हें जानते हैं? हाँ हाँ, बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। वो तो हमारी दुकान से हमेशा फूल लिया करती हैं। कहाँ रहती हैं? हम उनका पता अभी आपको देते हैं। कहिए। आप तुम गीता हो ना? हाँ, लेकिन आप? मेरी बहन कितनी बड़ी हो गई। कौन? भैया? हाँ रे, भैया, मेरी बहन ने मुझे पहचान लिया। भैया, ओ भैया। माँ, माँ देखो कौन आया है। कौन आया है? माँ। कौन? बेटा, कहाँ खो गया था रे? माँ। कहाँ खो गया था? कहाँ खो गया था? तेरे लिए रो रो के माँ का कलेजा सूख गया था भैया। मैं भी तुम लोगों के लिए बहुत रोया माँ, बहुत रोया रे। माँ, पिताजी कहाँ हैं? जेल से छूटने के बाद वो घर नहीं लौटे। क्या? हाँ बेटा, चल अंदर चल। लेकिन माँ, तुम लोगों ने इतने दिन पिताजी के बगैर काटे कैसे? माँ एक गारमेंट फैक्ट्री में काम करती है और मैं 2 एक ट्यूशन करके पढ़ाई करती हूँ। जानता है राकेश, गीता हमेशा फर्स्ट आती है, फिर भी पढ़ाई छोड़ना चाहती है। क्यों? पढ़ाई क्यों छोड़ेगी? अब माँ इस उम्र में कब तक काम करेगी भैया, इसलिए मैं चाहती हूँ। नहीं नहीं नहीं, तू पढ़ाई करेगी और आज के बाद माँ सिर्फ आराम करेगी। अब से इस घर की जिम्मेदारी मेरी। लगता है कोई आया है। ये ले, चल पी ले। कौन? नमस्ते सुजाता देवी। नमस्ते कन्हैया लाल जी। हाँ। भाड़े के लिए आपको 2-4 दिन रुकना पड़ेगा। 2-4 दिन? 2-4 दिन कहते कहते तो 4 महीने बीत गए। क्या करूं, मजबूरी है। मजबूरी? ये अब क्या कर रही है सुजाता देवी? जिसके घर में जवान खूबसूरत लड़की हो, उसकी भला क्या मजबूरी हो सकती है? कन्हैया लाल जी, नाराज क्यों होती है सुजाता देवी? कहिए तो डंडे पे लगा दूंगा। चुप है बुड्ढे, गले में कंठी डालकर दलाली करता है। मुझे जान से मार दूंगा। बस बेटा बस। उठ। क्या बोला? क्या बोल? बस कर बेटा बस। बोल। छोड़ दे उसे। जा, माँ के पाँव पकड़कर माफी मांग। माँ जी, माँ जी, माँ जी, माँ जी मुझे माफ कर दीजिए। मैं तो सिर्फ भाड़े के लिए आया था माँ जी। कितने पैसे होते हैं तेरे? 750, 750। चले, बाकी अपने पास रख लेना। चल फट। जी जी, राधे कृष्ण, राधे कृष्ण। माँ, आज के बाद हम इस मकान में नहीं रहेंगे। तो फिर हम कहाँ रहेंगे बेटे? तेरे बेटे के पास मकान है, हम सब अपने मकान में रहेंगे। चलो। कितना आलीशान बंगला है। तेरा है? तो फिर किसका है? तेरा है। भैया तू तो बहुत बड़ा आदमी बन गया रे। तू काम क्या करता है? बस ऐसे ही छोटा मोटा काम करता रहता हूँ। वैसे ये बंगला मेरा नहीं, मेरे पार्टनर का है। चल आ माँ। वो देखो माँ। तुमने तो कहा था
5 साल बाद लौट आओगे। 15 साल बीत गए, अभी तक नहीं आए। अभी तक नहीं आए तो हमें भूल गए क्या? आखिर हमारा कसूर क्या है? मत रो माँ। जब तुम दोनों मिल गए तो पिताजी भी जरूर मिल जाएंगे। जरूर मिल जाएंगे माँ। लक्ष्मी, लक्ष्मी, तुम्हारी प्रार्थना ने मुझे मेरी माँ और बहन से मिला दिया। सच? मुझे ले चलोगे उनके पास? जरूर ले चलूंगा, बस अब पिताजी मिल जाए, फिर मेरे सारे अरमान पूरे हो जाएंगे। फिर हम सब मिलकर एक नई जिंदगी शुरू करेंगे, प्यार की जिंदगी। लेकिन बुलेट, वो लोग मुझे पसंद करेंगे ना? क्यों नहीं करेंगे? जब मैंने तुम्हें पसंद कर लिया तो वो भी तुम्हें जरूर करेंगे। देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ, ये कपड़े और ये किताबें। मेरे लिए? मैं पढ़ूंगी लिखूंगी। मैं तुम्हें ऐसा बनाऊंगा कि लोग तुम्हें देखते रह जाएंगे। एक्सक्यूज मी प्लीज, थोड़ा साइड में हटिए तो। आई एम सॉरी। बस सॉरी कह दिया और हो गया? शर्म भी नहीं आती। मुझे धक्का क्यों मारा? देखिए, आप खामखा नाराज हो रही हैं। मेरा पैर फिसल गया था, मैं कोई जानबूझ के थोड़ा ही गिरा था। जानबूझकर लड़कियों पर गिरना आजकल के लड़कों की आदत है। देखिए मैम, आप एक शरीफ आदमी की इंसल्ट कर रही हैं। क्यों बे? लड़की को छेड़ता है? घर में माँ बहन नहीं है क्या? आप क्या बकवास कर रहे हैं? मैं बकवास कर रहा हूँ? मैडम को डॉक्टर के पास ले जाना है, दवा दारू के लिए पैसा निकालो, पैसा। अरे तुम इनके कौन लगते हो जो बीच में आगे पैसे मांगने? मैं कौन लगता हूँ? मुझे पहचाना नहीं? रात के दूंगा एक हाथ बत्ती से बाहर आ जाइए। रुक जा। क्यों? क्या कर रहा है? ये हम वकील साहब है, चेहरे से पहचाना नहीं? इन्होंने तो मुझे चोरी के केस से बचाया था। गलती हो गई साहब, माफ कर। हाँ साहब। खेतली में हूँ ना साहब, एकदम पहचाना नहीं। चाहिए साहब, चाहिए, आपकी ट्रेन आ गई है। मैम साहब, ये कोई चोर बदमाश नहीं, हमारे वकील साहब है। हाँ। चल चुपके से फुट ले, चल फुट ले, फुट ले। मीरा, मीरा, क्या हुआ गीता? इतनी देर करती? क्या बताओ, एक बदमाश से टक्कर हो गई, मैंने ट्रेन मिस कर दी। तेरे भैया है ना? हाँ, भैया को चेंबर में मैंने रोक के रखा है। चलो। भैया, भैया, ये मेरी सहेली है। आप? क्या बात है, तुम दोनों एक दूसरे को पहचानते हो क्या? नहीं, वो हुआ यूं कि मैं जल्दी में सीढ़ी उतर रहा था और इनसे टकरा गया, और इन्होंने। मैं माफी मांगती हूँ, मुझसे गलती हो गई। आई एम सॉरी। अरे वाह भैया वाह, मैं तो तुझसे मिलवाने के लिए लाई थी इसे, मगर यहाँ तो बात माफ कीजिएगा और सॉरी तक पहुँच गई है। मीरा, क्या बकवास कर रही हो? बैठिए आप। लो, टक्कर तुम दोनों की हुई, चक्कर चला तुम दोनों का। अब चोरी पकड़ी गई तो बकवास मैं कर रही हूँ। चोरी इसी बदमाश के साथ टक्कर हो गई थी तेरी। ओफो, मानेगी नहीं तू? बैठ उधर। इसे बकबक करने दीजिए। मिस मजुमदार, आप यहाँ साइन कीजिए। आइए मेरे साथ। कहाँ? एफिडेविट मेरे चेंबर में नहीं, कोर्ट में होगा। जैसे प्लीज। एमए में फर्स्ट क्लास मिलने के बाद भी आप आईपीएस ज्वाइन करना चाहती हैं। पुलिस ऑफिसर बनने का बड़ा शौक है आपको? जी। फिर तो आपकी या मेरी हमेशा टक्कर होगी। वो क्यों? आप पुलिस ऑफिसर, मैं एक क्रिमिनल लॉयर, यानी कि पुलिस का दुश्मन। टक्कर तो होनी ही है। क्या मैं आ सकता हूँ? अरे आप आइए आइए। मुंह मीठा करवाइए, खुशखबरी लाया हूँ। खुशखबरी? आप आईपीएस के इम्तिहान में पास हो गए। सच? जी। माँ, माँ, क्या है रे? जानती है माँ, मैं आईपीएस में सिलेक्ट हो गई। ये तो बहुत अच्छी खबर है। नमस्ते माँ जी। नमस्ते बेटा। गीता को पुलिस की नौकरी मिल गई। भगवान का लाख लाख शुक्र है। बेटा रंजीत, ये तुम्हारी मदद से मुमकिन हुआ है।
मगर आपकी बेटी तो मानने को तैयार ही नहीं। वाह, मैंने कब कहा कि मैं। इसकी बात छोड़ो, अब खड़ी खड़ी क्या कर रही है? अपने भैया को बताओगी नहीं? अब भी जाती हूँ। भैया, भैया। क्या बात है, चिल्ला क्यों रही है? आओ मेरे साथ बताती हूँ। क्या बात है? अरे आ तो सही। राकेश बेटा, ये रंजीत चौधरी हैं, एडवोकेट। ये मेरा बेटा। हेलो। हेलो। जानता है भैया, मैं आईपीएस में सिलेक्ट हो गई हूँ। आईपीएस? जी हाँ, इंडियन पुलिस सर्विस। आपकी बहन कमर में पिस्तौल और हाथ में डंडा लेकर पुलिस ऑफिसर बनना चाहती है। गीता, तू पुलिस की नौकरी करेगी? अरे भाई साहब, मैंने कितना समझाया, एमए पास करने के बाद प्रोफेसर बन सकती है, मगर ये मानने को तैयार ही नहीं। हाँ गीता, ये ठीक कह रहे हैं। पुलिस की नौकरी में खतरा ही खतरा है, और फिर पुलिस की नौकरी लड़की होकर तुझे शोभा नहीं देती। वाह भैया, याद नहीं बचपन में जब हम चोर पुलिस खेला करते थे तो हमेशा मुझे पुलिस बनाता था और खुद चोर बनता था। इतना तेज भागता था कि मैं तुझे पकड़ ही नहीं पाती थी। पकड़ तो तू अब भी नहीं पाएगी रे। तब अब भला मैं तुझे क्यों पकड़ने लगी? खैर मजाक छोड़, तुझे ये नौकरी करने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं भैया, ये नौकरी मैं जरूर करूंगी। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि तुझे पुलिस की नौकरी करने की ऐसी क्या जरूरत पड़ गई? जानना चाहता है? हाँ। भैया, तूने हमारे लिए इतना कुछ किया है, मेरी जिंदगी संवार दी, लेकिन माँ के आंसू नहीं पहुंच पाया। तू कहना क्या चाहती है? पुलिस ऑफिसर बनके मैं पिताजी को ढूंढ निकालूंगी। गीता, मेरा कोर्ट जाने का वक्त हो गया, मैं चलता हूँ। अच्छा बेटा। गीता, रंजीत को छोड़ा? नमस्ते माँ जी। नमस्ते। बाय बाय। बाय। बेटा, तुझे रंजीत कैसा लगा? अच्छा है, लेकिन ये तुम मुझसे क्यों पूछ रही हो? गीता के साथ उसकी जोड़ी बहुत अच्छी लगेगी, एक बार बात करके तो देख। जाऊंगा एक दिन। लक्ष्मी, लक्ष्मी। आ गए? देखो मैं कितना पढ़ना सीख गई हूँ। क्या बात है, इतना परेशान क्यों हो? माँ और बहन मिल जाने के बाद ऐसा लगा कि मेरे दुखों का अंत होने लगा है, मगर नहीं, मेरी बदनसीबी की कहानी फिर से दोहराई जाएगी। मैं समझी नहीं। गीता पुलिस ऑफिसर बन रही है। ये तो खुशी की बात है। नहीं लक्ष्मी, ये मेरी बेरहम किस्मत का अजीब मजाक है। बहन पुलिस ऑफिसर और भाई 2 नंबर का स्मगलर। तुम्हें इस बात का डर है कि वो तुम्हें पकड़ लेगी? मुझे इस बात का डर नहीं, डर इस बात का है जिस दिन मेरी असलियत का उन लोगों को पता चल जाएगा तो मेरी बहन के दिल पे क्या गुजरेगी, माँ के दिल पे क्या गुजरेगी। तुम कालीचरण सेठ को छोड़ क्यों नहीं देते? इसलिए कि वो मुझे नहीं छोड़ेगा। गुनाह की राह पर मैं बहुत दूर निकल आया हूं लक्ष्मी, लौटना मुश्किल है। अब तो सिर्फ बर्बाद हो जाना ही लिखा है मेरी किस्मत में। ऐसा क्यों सोचते हो? एक दिन सब ठीक हो जाएगा। भगवान करे ऐसा ही हो, लेकिन तुम मुझसे एक वादा करो, अगर वो लोग मुझे छोड़कर चले गए, तुम कभी मुझे छोड़कर नहीं जाओगी। तुम तो मेरी जिंदगी के मालिक हो, तुम्हें भला छोड़ के मैं कहाँ जा सकती हूँ?